रेखा एक व रेखा दो के जो समीकरण दिए हैं ये दिया है इसमें कार्ड के रूप में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेखा एक व रेखा दो की जो तुलना करेंगे वो इनका जो व्यापक समीकरण होगा, ठीक है, उससे करेंगे। देखो तो इसके लिए क्या करेंगे हम, रेखा एक जो कार्ड के समीकरण है, रेखा एक व रेखा दो की तुलना, जो कार्ड के समीकरण है इसके रेखाओं के की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 तथा इसकी तुलना कैसे कर लेंगे, x माइनस, यहां इसी तरह से ये तुलना होगी x2 अपॉन के a2 व y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो पहला जो रेखा का समीकरण है उसके द्वारा कटे अंतःखंडित जो भाग होंगे, जो दिक् अनुपात है, वो a1 b1 और c1 है बटे में, और जो रेखा दो द्वारा जो कटे अंतःखंडित भाग हैं अक्षों पर, वो a2 b2 तथा c2। अब तो इसलिए रेखा एक व रेखा दो के बीच का कोण का जो फॉर्मूला होगा, ये जो एंगल बनेंगे वो दिक् अनुपात द्वारा बनेंगे, क्योंकि हमारी जो रेखाओं के समीकरण दिए हैं वो दिए हैं कार्ड के रूप में। तो कोस थीटा बराबर a1 इंटू a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहेगा इसमें, ध्यान रखना। ऐसे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर है टोटल का मोड। तो अब यहां देखो, तो इसलिए कोस थीटा, ठीक। तो अब a1 के स्थान में क्या है, a1 बराबर है 2, b1 बराबर बनता है 5 और c1 बन रहा है बराबर -3, ठीक है। ऐसे ही a2 बराबर -1, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 4, ठीक। तो हम क्या करेंगे a1 की a2 में, तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन्हें गुणा कर लेंगे। तो अब यहां देखो, हम 2 की गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस का 2, 2 एकम 2, फिर ऐसे इसकी गुणा करेंगे तो 5 8 40, तो प्लस के 40, और फिर जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 माइनस के 12, इसके बटे अंडर रूट में। तो पहले का 2 दूनी 4, यानी कि ये 4 आ जाएगा, प्लस इनका वर्ग कर देंगे 5 पंजे 25 और प्लस 3 3 9, ऐसे ही -1 का वर्ग 1 होल वर्ग 18 64 और 4 चौक 16,
इसका मोड। अब देखो प्लस के 40 है और माइनस के 14, तो 40 माइनस 14 अंडर रूट। अब यहां देखो इसमें 9 और 5 14 और 4 18, काट का हासिल 1 2 और 1 3, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 का हासिल 6 और 1 7 और 1 8 इसका। तो अब जैसे इसमें घटाओगे तो हम ऊपर आया घट के 26 और 9 81, तो इसे पहले ले आओगे, यहाँ 9 हो गया, ये 38 नहीं घटता इसमें, 19 दूनी 38 क्योंकि दोनों किसी जोड़ने का नाम 19 का और ना 2 का, क्योंकि दोनों अभाज्य हो गए, तो यहाँ रूट 38 का रूट 38 है। तो अब बराबर, तो 26 बटे 9 रूट 38, तो इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 26 बटे 9 रूट 38। अब ये देखो इसमें रेखाओं के समीकरण कार्य के रूप में दिए हैं और इसमें ज्ञात करना है p का मान, और शर्त यह है कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों। तो सबसे पहले हम यह ध्यान देंगे इसमें कि जो रेखा 1 का जो कार्य समीकरण है और रेखा 2 का जो कार्य समीकरण है, इसे हम जनरल फॉर्म में लाओगे, जो इक्वेशन की, मतलब जैसे x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन जैसे b1, और ऐसी z माइनस z1 अपॉन c1 की फॉर्म, इस तरह से। तो 1 और 2 को मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, x को पहले ले आओगे, x माइनस 1 और बटे का जो है 3 वो माइनस होगा। इसके बाद यहां इसमें 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि y के साथ जो गुणांक है वो 7 है, तो अंश और हर को 7 से भाग कर देंगे इसके लिए। तो यहां बन जाएगा y माइनस 7 दूनी 14 और इसके बटे 2p बटे 7 बराबर z माइनस 3 बटे 2। ये सरल समीकरण हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। वह ऐसे इसे मानक रूप में ले आओगे, तो मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे 7 से भाग देने के साथ साथ इसे चेंज भी करेंगे, यानी कि x को पहले ले आओगे और जो इसके अंदर जो गुणांक 1 होगा उसे बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो x भी पहले ले आए और माइनस 1 और 7 से भाग भी करते हैं, तो जैसे 7 से भाग करेंगे तो माइनस का 3p और बटे 7 आ जाएगा। ये इस कंडीशन में ही है कि y माइनस y1 वाली फॉर्म में ही, तो y माइनस 5 बटे 1। इसके बाद इसे भी चेंज कर लेंगे, तो z भी हम पहले लाएंगे, z माइनस 6 करेंगे, तो जो बटे में है 5 वो माइनस का 5 हो जाएगा ये। तो अब ये जनरल फॉर्म आ गई इक्वेशन। तो अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है। तो अब चूंकि रेखा 3 व रेखा 4 एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जब एक दूसरे के लंबवत होगी तो इनके जो दिक् अनुपात है
A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो इनके क्रमानुसार जो गुणनफल होंगे वो 0 होंगे, अर्थात A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। ठीक है, तो इनके दिक्कनुपात रेखा 3 के जो दिक्कनुपात हैं वो हैं, रेखा 3 के दिक्कनुपात A1 माइनस 3 B1 2p/7 और C1 2 तथा रेखा 4 के दिक्कनुपात A2 माइनस 3p/7 B2 1 और C2 माइनस 5। ठीक, तो अब जब रेखाएं दोनों एक दूसरे लंबवत हैं और यहाँ दिक्कनुपात रेखा 1 का दिक्कनुपात भी ले लिया हमने और रेखा 2 के दिक्कनुपात भी ले लिए, तो इसलिए यहाँ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर किसके 0 के। तो इसलिए A1 की A2 में गुणा कर देंगे, तो यहां देखो 3 तिया 9p/7, ऐसे ही B1 की B2 में कर देंगे प्लस 2p/7 और ऐसे ही C1 की C2 में कर देंगे, C1 की C2 में, तो 2 पंजे 10 बराबर 0। अब ये देखो 9 और 2 11, तो 11p/7 माइनस के बराबर के बाद जाकर प्लस के, तो 11p बराबर 7 ढाई 70, तो p की वैल्यू आ गई 70/11।